अब हम बात करेंगे नोडमोन पैकेज के बारे में। नोडमोन पैकेज जो है, नोड का अपना पैकेज नहीं होता, तो इसको हमें बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसको बोलेंगे ये एक एक्सटर्नल पैकेज होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमें एक प्रॉब्लम आई थी, जब हम अपने फाइल को चला रहे थे। फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट लेक्चर में कराया था एचटीटीपी मॉड्यूल, उसमें जैसे मैं अपनी फाइल को रन कर रहा था नोड करके http module.js, तो इस तरीके से हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता था पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो जैसे कि मैं इस सर्वर को कॉपी करता था और इस सर्वर को मैंने कॉपी करके यहाँ अपने ब्राउजर पे चलाया, तो देखो इसने मेरे को अपनी एपीआई दिखा दी। जो भी हमने जेसन डेटा भेजा था यहाँ से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, वो जेसन डेटा आपको यहाँ मिल गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब मैं इसमें एक और डेटा लिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगा के एक लिख रहा था सिटी, सिटी करके दिल्ली लिखता हूँ और यहाँ सेव करता हूँ और फिर यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी जो सिटी लिखी है मैंने वो यहाँ पे नहीं दिखती है। तो इसका एक ड्रॉबैक मिला था हमें कि जब हम अपना सर्वर को स्टार्ट कर रहे थे तो हमें बार बार कंट्रोल सी करना पड़ता था, फिर अपने सर्वर को दोबारा चलाना पड़ता था, फिर जाके यहाँ रिफ्रेश करते थे, फिर जाके नई एंटिटी जो भी बनती थी वो यहाँ दिखती थी। तो इस ड्रॉबैक को हमें ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल पैकेज है, नोडमोन पैकेज। नोडमोन पैकेज क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन को हमेशा रिफ्रेश रहने देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कुछ चेंज करा, कोई भी कंटेंट में कुछ भी चेंज करा, तो आपको बार बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके सर्वर को वो हमेशा स्टार्ट रखेगा। बस आपको अपनी वेबसाइट पर आना है, इसको रिफ्रेश करना है और जो आपका न्यू कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नोडमोन पैकेज जो है एक्सटर्नल मॉड्यूल है, इसका मतलब नोड का पार्ट नहीं है ये, तो हमें बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करते हैं नोडमोन को। नोडमोन को इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना है आपको, नोडमोन पैकेज। जैसे नोडमोन पैकेज लिखते हो और एंटर करते हो तो इस तरीके की अपना पहला आपका खुलेगा npmjs.com में नोडमोन पैकेज। इसको आप क्लिक कर लो तो यहाँ पे थोड़ी सी इसने देखो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नोडमोन इज अ टूल दैट हेल्प डेवलपर नोड.js बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नोड एप्लीकेशन व्हाइल फाइल चेंजिंग इन द डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड। अगर कोई भी डायरेक्टरी में फाइल चेंज दिखती है इसको, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है आपकी एप्लीकेशन को। नोडमोन का यही काम है। तो नोडमोन को इंस्टॉल करने के लिए देखो यहाँ पे कमांड लिखी हुई है npm install nodemon। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, सिंपल अपने प्रोजेक्ट में आओ VS कोड में, इसको कमांड सी कर लेते हैं। पहले जो हमने यहाँ से कॉपी किया था वो हम यहाँ सीधा पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो वो npm install nodemon, इसको एंटर कर दो सिंपल। तो यहाँ पे देखोगे तो पैकेट डॉट जेसन करके आपका यहाँ पे नोडमोन का एक डिपेंडेंसी बन के आ गई और पैकेज लॉग भी बन के आ गया। और नोड मॉड्यूल के अंदर आपकी जो भी नोडमोन की जितनी भी डिपेंडेंसी होती है, जितने भी फोल्डर्स इसमें अंदर यूज होते हैं, वो सब यहाँ पे बन के आ गए नोड मॉड्यूल के अंदर। तो आप इस तरीके से देखेंगे नोडमोन, नोडमोन हाइफन वी, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये नॉर्मली आपके पैकेज जेसन में इंस्टॉल हुआ है npm इंस्टॉल करने से। अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो आपको ये लिखना है npm इंस्टॉल -g नोडमोन। इससे क्या होगा, आपकी ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी, तो ये कमांड भी आपकी चल जाएगी। और आप इसको सीधा इस तरह से लिख सकते हैं नोडमोन और http module.js, इस तरह से लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अभी हमारी लोकली है तो मैं आपको पहले लोकली सिखाता हूँ फिर ग्लोबली सिखाता हूँ। लोकल के लिए आप पहले पैकेज जेसन में जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख लो। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है कि आप किस तरीके से चलाना चाहते हो। तो स्टार्ट लिख देते हैं, या फिर स्टार्ट नहीं लिखना तो डेव लिख दो। तो डेव लिखने के बाद नोडमोन http module.js, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रिप्ट अपनी बना लेते हो। अब आपकी एक स्क्रिप्ट हो गई जिससे आप अपना कोड को रन कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, npm run dev। अब जब भी लिखोगे npm run और dev, ये वाला dev, तो आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। और एप्लीकेशन के अंदर मैंने कमांड लिखी हुई है नोडमोन http module.js, ठीक है। अब इसको देखोगे तो आप देखो इस तरह से आपका सर्वर चल गया है, नोडमोन सर्वर। इसको कॉपी करो और इसको यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करो, तो देखो आपको ये दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, दिल्ली की जगह गुड़गांव लिख देते हैं। तो अब यहाँ जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो गुड़गांव आ गया। आपको कोई भी टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कमांड को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, नोड मॉड्यूल अपने आप चल रहा है आपका। तो ये तो था। अगर आप लोकली इंस्टॉल करते हैं नोड मॉड्यूल को तो इस तरीके से चलेगा आपका। इसको आप पहले कंट्रोल सी करके टर्मिनेट कर दो। अब मैं आपको सिखाता हूँ ग्लोबली कैसे कर सकते हैं आप इसको यूज़। तो आपको ये वाली कमांड लेनी है npm install -g nodemon। इसको इस तरीके से चलाएंगे तो ये आपका ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है। तो ग्लोबली इंस्टॉल हो गया तो आप क्लियर करो यहाँ पे। पहले क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका नोडमोन का वर्जन क्या है। पहले आप वर्जन देख लो।
इस तरीके से आपको ये वर्जन दिखा देगा, मतलब आपके सिस्टम में अब ये पूरे सिस्टम में आपके नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ये एप्लीकेशन आपकी चलानी है, तो आपको कैसे चलानी है, आप सिंपल चलाओ, नोडमोन लिखो, नोडमोन के बाद अपनी फाइल का नाम http module.js, इसको एंटर कर दो, आपकी एप्लीकेशन चल गई, देखो इजीली। अब आपको पैकेज जेसन की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको जाओगे, इधर करोगे, फिर इसको रिफ्रेश करोगे, देखो चल गया। अब मैं इस गुरुगांव को फिर से दिल्ली करता हूँ, दिल्ली, और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिल्ली भी आपका दिख गया। अब क्या है, आपको इसमें भी टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे अगर आपको नोडमोन ज़्यादा यूज़ करना है तो आप ग्लोबली कर सकते हो, अदरवाइज आप लोकली कर सकते हो पैकेज जेसन के अंदर अपना स्क्रिप्ट बना के। वैसे आपको स्क्रिप्ट बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्ट के साथ किस तरीके से आप डील करते हो सर्वर को। तो स्क्रिप्ट भी आपको आनी चाहिए, दूसरा मेथड भी। तो आई होप आपको नोडमोन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। नोडमोन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।